विद्युत अपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर के हिमांक में 0.4 केल्विन हिमांक में नमन हो जाता है। बिलियन का मोलर अवनमन 512 है, 12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो उधर क्या क्या दिया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो उन्होंने विद्युत अपघट्य दिया है, विद्युत अपघट्य का मान दिया है W बराबर दिया है 50 ग्राम। बेंजीन में मिलाने पर बिलियन के हिमांक में इतने का अपनमन हो जाता है। हिमांक में TF बराबर दिया इन्होंने। साथ साथ क्वेश्चन देखते रहो अपने भी। अवनमन हो जाता है। बिलियन का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि KF का मान भी दिया इन्होंने 5.2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो हाँ, दिया है। अब निकालना क्या हमें, यह मोलर द्रव्यमान M का मान ज्ञात करना है। क्या है, 1 ग्राम रह गया। दरअसल ये कैपिटल W का मान है फिर, और स्मॉल w का मान जो वो 1 ग्राम रह गया हमारा, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। ठीक है ना। अब ये हमें करना है फॉर्मूला, जिसे नहीं पता वो देख लो। डेल्टा TF बराबर जो होता है वो KF होता है, स्मॉल w होता है, M होता है, और कैपिटल W, और 1000 से गुणा हो जाती है जब हम ग्राम में मान लगाते हैं। तो M ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये तुम आंसर यहां से निकाल दोगे। डेल्टा TF गुणा W, KF का मान आया है 5.12, स्मॉल w का मान आया है 1 ग्राम, डेल्टा TF का मान आया है ये 40 केल्विन दशमलव में, और जी W का मान आया है 50 ग्राम बेंजीन है। 1000 से हमने इसमें गुणा कर दी, दशमलव हटाएंगे 2 अंकों से, 2 अंकों बाद दशमलव हट गया, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 5 धुनी 10 हो गया, और 2 से ये 2 बार कट गया, और ये कट जाएगा 500 बार कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि M बराबर 256 तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 125 ग्राम ग्लूकोज को 800 ग्राम जल में मिलाया जाता है। अंतर समझ लेना, कम मात्रा में हमेशा विलय होता है, ज्यादा मात्रा में विलायक होता है। कम मात्रा वाले को स्मॉल w से, ज्यादा मात्रा वाले को कैपिटल W से दर्शा रहे हैं हम। तो 125 ग्राम ग्लूकोज को स्मॉल w का मान दे दिया। ये 3 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं भाई साहब, लूटने वाले नंबर। लोग ज्यादातर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल छोड़ आते हैं, जबकि होता हवा था कुछ नहीं है, कोई सवाल थोड़ा ना होता है। 3 नंबर में आते हैं ऐसे ऐसे सवाल, 1-2 नंबर में नहीं आते, 3 नंबर में न्यूमेरिकल। ऐसे ही है, देखो स्मॉल w का मान 125 ग्राम है, कितने में मिला दिया, कैपिटल W का मान दे दिया इन्होंने कितना, 800 ग्राम में मिला दिया है। मिलाया जाता है, हिमांक में कितना अवनमन होगा, यानी कि डेल्टा TF का मान पूछ रहे कितना अवनमन होगा, और इन्होंने अवनमन स्थिरांक KF का मान जो वो दे दिया है कितना, 2.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब हमें एक चीज की कमी पड़ेगी, M की, ग्लूकोज, और ग्लूकोज होता है ना वो होता है C6H बार है O6, कितना आता है 180, तो जी 180 आ जाएगा जोड़ जाड़ के तुम्हारा ये। दरअसल वैसे ही आते हैं, क्योंकि 342 शायद उसका होता है, सुक्रोज का होता है चीनी का, और 180 उसका होता है। TF बराबर जो है वो KF स्मॉल w, और ये M, और ये कैपिटल W गुणा 1000, ये ग्राम में। KF का मान 2.12 दिया है, स्मॉल w का मान इन्होंने 125 दिया है, इसका मान जो वो 180 दिया है M का मान, और कैपिटल W का मान 800 दिया है। अब ये 3 0 से तो 3 0 बिल्कुल ही खत्म हो गए, और कुछ बचा है क्या, गुणा करेंगे तो 25 से कर देते हैं, 25 दूनी 50, 25 से कर रहे हैं, अभी 5 हमने छोड़ लगा इसका,
या देखो उधर, अरे सुन लो इधर, 125 से गुणा करने से अच्छा जो है ना, वो हम इसे 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करने का मतलब होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे? इससे कर दो एक तो 9 बार कट जाएगा, या 4 से इसे 18 ऐसे रहने दो, 4 से इसे काट दो। 4 बार कैंसिल हो रहा है ये, 4 पंजे 20 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, एक बचेगा 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, और ये 2 बार कट जाएगा। अब कितना बचा है, इतना बचा है, और ये 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 125 को 25 गुणा ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 18 है और ये 2। ठीक है जी, 25 थी 75, और 25 पंजे 125, और 7 132 हो जाएंगे। 0.2 के बाद लग जाएगा, 5 अभी और है, और जी 18 गुणा 2 चल रहा है, 5 पंजे 25 आ जाएगा, फिर ये 5 दूनी 10 और 2 12 आ जाएगा, 5 दिया 15 और 1 16 आ जाएगा, 5 गुना 5 और 1 6 आ जाएगा, 0.5 यहाँ लग जाएगा, और नीचे चल रहा है 18 और ये 2, और डिवाइड कर दो 18 से, 18 54, तो 6 और 6 12 बचेंगे, 12 मतलब 122, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 108 जो 14 बचेंगे शायद अब, और जी 145 हो जाएगा, 18 अट्ठे और लगा 2 और बचेगा, तो 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, इतने केल्विन डेल्टा टीएफ का मान आ जाएगा। और भी कैलकुलेशन अपना आप चेक कर लेना थोड़ा बहुत कैलकुलेटर से किस चीज़ से। ये हमारा इतना आंसर आया था, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के नंबर होते हैं, दशमलव गुणा भाग, घातों की गुणा भाग होती है, इसके नंबर होते हैं। मैथ में और फिजिक्स में भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं होती, मैथ में लेंथ चलती है, मैथ में सवाल लंबा चलता है, उसके नंबर होते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में सवाल लंबा नहीं होता, 5 नंबर का सवाल भी 4-5 लाइनों में खत्म हो सकता है, बस कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो और देखना, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी देख लो पहले एक बार और, क्वेश्चन नंबर 9 है 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। पहचान पड़ गई क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि 50 ग्राम एथिलीन को, स्मॉल डब्ल्यू का मान दे दिया इन्होंने 50 ग्राम, और एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम, यानी कि किस में मिलाया जा रहा है, ब्लैक दे दिया इन्होंने कैपिटल डब्ल्यू, 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। ज्ञात कीजिए बिलियन में के हिमांक में अवनमन, यानी कि एक तो डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात करना है, और दूसरा बिलियन का हिमांक, यानी कि खाली टी भी ज्ञात करना है हमें। समझ में आ गया? और इन्होंने किसका मान दिया है 1.86, के एफ का मान दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ऐसा हो गया? हमेशा फॉर्मूला यही वाला काम करता है, क्वथनांक में उन्नयन हो या अपनमन हो वहां बी हो जाता है बस, और ये वाला काम करता है, यानी कि 1 2 3 4 5 चीजों में से 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 चीजों में से 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या हमारे पास, 1 2 और 3 चीजों का मान है, एक चीज की कमी है, किस चीज की? एम की। और एम हम किससे निकालते हैं? एम निकालते हैं हम CH2, ये OH है, ये OH है, एथिलीन से निकाल लें। तो इससे अगर जो हम रियल इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो C तो 2 है इसमें, H कितने 4 और 2 6, H 6 है, और O कितने O 2 है, तो ये 12 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 16 गुणा 2 हो जाएगा, कितना 24, 6 और 32, कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 30, ये 62, एम का मान आ गया। अब हम निकालेंगे डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ जो होगा वो होगा केएफ स्मॉल डब्ल्यू एम कैपिटल डब्ल्यू, और ये 1000।
के एफ का मान निकालेंगे हम 1.86 है, मतलब लिख दिया हमने ये। स्मॉल डब्ल्यू का मान है 50, एम का मान जो वो 62, कैपिटल डब्ल्यू का मान 600 और ये इतना आ गया। दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। 2 जीरो में देखो इधर 1 2 3 4 जीरो जो ना वो 4 जीरो से कैंसिल हो गए, ये शायद 2 से कैंसिल हो जाए तो 2 नाम 18 और 2 दिया 6 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 31 बार। ऊपर बच रहा है 93 5 और नीचे बच रहा है 31 6। कितना आ जाएगा? 3 पंजा 15, 31। कुछ गलत है क्या कैलकुलेशन? 3 पंजे 15 हो गए और 9 पंजे 45 और 1 46, 31 की गुणा कर दो भाई, कर दो, कट जाना है। 3 बार ये कैंसिल हो रहा है तो हम गुणा क्यों करेंगे फिर? अरे 2 बार कटे, अब तो अंधी कट गए बिल्कुल। लो जी, लोट मच गई। ये हमारे पास 2.5 केल्विन आ गया। क्या मान आ गया हमारा? डेल्टा टी एफ। अब दरअसल उसने जो पूछा ना वो बिलियन का हिमांक भी पूछा है। बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक इसके अंदर ही होता है। क्या परिभाषा होती है कि जब किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो बिलियन का हिमांक कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाने वाली चीज बिलियन का हिमांक को हम टी से दर्शाते हैं और विलायक के हिमांक को हम टी जीरो से दर्शा रहे हैं। तो टी जीरो माइनस टी होता है ये फॉर्मूला। ये पहले जब हिमांक मान वाला आर्टिकल करवाया तो वहाँ शुद्ध लिखवा रखा है, डेल्टा टी एफ बराबर इतना होता है और बराबर 2.5 केल्विन। अब ये जो ना टी जीरो ये शुद्ध विलायक यानी जल का हिमांक होता है। जल का हिमांक कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन माइनस टी बराबर 2.5 केल्विन। अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। तो टी बराबर तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि 273 में से 2.5 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा? 270.5 केल्विन बचेगा किसी भी बिलियन का, जो ये बना है बिलियन हिमांक, इतना बचेगा। तो याद रखना जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एक बार देख लेना कि बिलियन का हिमांक पूछा है या हिमांक में अवनमन पूछा है। अवनमन डेल्टा एफ होता है और अगर जो हिमांक पूछा है तो फिर उसके अंदर सोल्व करना पड़ता है। बस इतनी 2 चीजें होती हैं, ये करना होता है। उतार लेंगे जरा से, सवाल भारी नहीं होते। क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन देखेंगे जरा, ये जो हो जहां है वहीं रुक जाओ, अब देख लो इधर। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, अब दरअसल उसे छोड़ो और 6% यूरिया के जलीय विलयन का मान समझो क्या होता है। 6% समझ में आ रहा है? 6% क्या मतलब होगा इसका? हम कहेंगे कोई चीज हमारे पास 6% है, इसका मतलब 100 में से 6% है, ये ना। तो हम कहेंगे कि 6% यूरिया के जलीय विलयन का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे 6% यूरिया के जलीय विलयन का तात्पर्य यह है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ml या 100 ग्राम लिख देंगे, 100 ग्राम जल में उपस्थित है
पता चल गया क्या है? 6% यूरिया का मतलब होता है, 6% यूरिया की जलीय विलयन का मतलब कि 100 ग्राम में या 100 ml में हमारा 6 ग्राम यूरिया होगा घुला हुआ। ये अब कोई कहे एमएल और ग्राम का क्या मतलब है, क्योंकि हमें ब्लैक लगाना होता है तो हमने ग्राम में चेंज कर दिया, वरना एमएल और ग्राम एक ही बात होती है। यानी कि 100 ml का मतलब 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम ही होते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो यही आ जाएगा। वरना एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला, 1 लीटर अगर कहीं है, 1 लीटर कहीं है और उसे हमें सेंटीमीटर में बनाना है, लीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे हमारे पास ये है कि 1 लीटर, तो इसका मतलब होगा 10 सेंटीमीटर लंबा और सुनो, 1 मीटर क्यूब बराबर जो है ना वो 1000 लीटर होता है। ढंग से बड़े काम की बात है ये, किताबों में फॉर्मूला होता नहीं है, ये सिर्फ बनाया जाता है। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर होता है दूरी नापने की चीज, और लीटर होता है द्रव नापने की चीज। दो मात्रा को आपस में एक संबंध बनाया गया है। क्या है कि अगर तुम 10 सेंटीमीटर लंबा कोई गड्ढा खोदो, 10 सेंटीमीटर कितना होता है, स्केल से भी थोड़ा छोटा होगा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना, तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। 1 लीटर पानी आ जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा का जो गड्ढा खोदोगे ना, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर पानी आ जाएगा। यानी कि जो हमारे छतों पर ज्यादातर लगी होती है 1000 लीटर का जो टैंक रखा होता है पानी का, वो गोलाई में होता है। अगर वो चौखुटा होता तो वो 1 मीटर लंबा होता, 1 मीटर चौड़ा होता और 1 मीटर ही गहरा होता, वो तब जाकर वो 1000 लीटर का टैंक बनता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ग्राम हो लीटर हो तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है कि यह तात्पर्य है कि 6 ग्राम, सही लैंग्वेज बताऊं क्या लिखी जाती है, कि 6 ग्राम यूरिया ये 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में उपस्थित है। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब जो होता है ना, वो 100 ग्राम होता है, अर्थात 100 ग्राम जल में। तो अब हमें दो चीजें पता चलेंगी। देखो तो, एक तो हमें स्मॉल डब्लू का मान पता चल गया, समझिए 100 ग्राम, सॉरी 100 ml। एक तो हमें स्मॉल डब्लू का मान पता चल गया, एक हमें कैपिटल उसका मान पता चल गया, बी का। ढंग से देख लेना, ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया है? सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ से बना दिया हमने ये। सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि जैसे हमारे पास 1 लीटर में इतने होते हैं, तो 1 लीटर में कैसे बनाएंगे? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 ml बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 ml बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर जो कोई 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा तो इसका मतलब हम 100 ml कभी भी लिख सकते हैं। और इतनी ज्यादा बड़ी टेंशन की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ तुम्हें अंदर की जड़ की बात बता रहा था, वरना तुम डायरेक्ट ना यहाँ सीधा 100 ml जल में उपस्थित है ये लिख दो तो भी तुम्हारा आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। मतलब सीधा सीधा लिख दो कि 6% यूरिया के जलीय विलयन का तात्पर्य है कि 6 ग्राम यूरिया, ऐसे 6 ग्राम यूरिया 100 ml जल में उपस्थित है। अर्थात स्मॉल डब्लू का मान आ गया, कैपिटल डब्लू का मान आ गया। स्मॉल डब्लू का मान आ गया 6 ग्राम, और डब्लू का नहीं, बी का मान आ गया इतने ml। यूरिया की अगर जो हम बात करें, यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या? NH2CO NH2 m बराबर, तो m बराबर कितना आ जाता है? जब इसका भार हम निकालेंगे, ये 14 होता है, ये 2 निकालेंगे, 12 16 14 ऐसा करके, तो ये 60 आ जाता है। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं? ये बिलियन का परासरण दाब पूछना चाह रहे हैं। परासरण दाब वो कर सकता है जिसे परासरण दाब का सूत्र पता है। क्या होता है? बर्कले हार्टले समीकरण आई थी उसमें, पाई बी बराबर NRT। बी को नीचे ले जाएंगे तो NRT बराबर जो है ना वो अपॉन बी लगा देंगे। बी अगर हमने यहाँ ml में लगा दिया तो यहाँ गुणा 1000 करेंगे। अब देखो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। हमें n का मान भी अभी खोल देंगे। n का मान
एन का मान होता है भार बटे अणु भार, मोलों की संख्या होती है ना। ऊपर आ जाएगा आर टी और यहाँ हो जाएगा बी, और अगर जो बी एम एल में लिया है, बस इतना तुम लोगों को देखना होता है। जिसकी ये समझ में नहीं आया तो सवाल नहीं होगा, जिसका इतना समझ में आ गई है तो सवाल में तो सिर्फ वैल्यू लगानी और आंसर आ जाएगा। देखो क्या किया, बी का मान, ये डब्ल्यू का मान हमें पता चल गया, बी का मान हमारे पास है, एम का मान हमारे पास है, ये तीनों चीजें पता चल गई। अब कोई कहे आर और टी का क्या चक्कर है, तो देखो टी भी दिया इन्होंने, ताप कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सेल्सियस में मान कभी नहीं लगाते, अंतरराष्ट्रीय पैमाना सेल्सियस नहीं होता है, क्या होता है केल्विन होता है। तो 273 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। अब बात आती है आर का मान लगाने की, तो आर का मान क्या लाएंगे, तो आर का मान दरअसल उन्होंने दिया होगा 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का जब पेपर होगा तो फ्रंट पेज भाई आर वार के सबके मान दिए होते हैं। तो ये आर का मान हमें लगाना है इतना, आर का मान मिल गया, टी का मान मिल गया, एम डब्ल्यू बी के मान सब हमें पता है, लगा देंगे। इसलिए यहाँ जो तुम्हारा आंसर आने वाला है, डब्ल्यू की जगह तो 6 लगा देंगे, आर की जगह ये वाला मान, टी की जगह 298 लगा देंगे, एम की जगह 60 लगा देंगे, बी की जगह कितना 100 लगा देंगे, और यहाँ 1000 लगाएंगे। और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए इस एक को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के 3 स्थानों तक आंसर बहुत अच्छा होता है, 2 स्थानों तक ही बहुत अच्छा होता है, 3 तो बहुत ज्यादा हो गए। तो एक हमने छोड़ दिया, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है और ना ही आंसर पे अंतर पड़ेगा कोई भी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो इधर दशमलव हटा के 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो हमने बढ़ा दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो बचा है हमारे पास 82 बचा है, और 298 को ना हम 300 माइनस 2 लिख देंगे, वरना भाई तुमसे जो बचपन से तुम करते आ रहे हो वही गुणा उड़ा कर करा के जोड़ जाड़ के निकाल लो, ऐसे भी हो जाएगा, वरना हमारे पास ये ट्रिक होती है। और नीचे क्या बचा है 2 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये बचा। इस 1000 को लास्ट के लिए बचा के रखेंगे दशमलव लगाने के लिए। अंदर गुणा कर दो इतने, 82 का दुगुना कितना होता है भाई, 82 का दुगुना 164, 164 हो जाएगा, हासिल 16, अरे पूरा पूरा 16 क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ 3 की गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो हम पहले लगा देंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 8 दिया 24। देखो इधर इस जीरो में से पहले 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ 5 बचा होगा, 5 में से ये 1 जाएगा 4, और बाकी तो ये ऐसे लिखा जाएगा, वो खत्म हो गया ना उधर के। और बटे में कितना चल रहा है 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 24.3 पाई एटीएम लिख देते हैं, परासरण दाब होता है ये एटीएम। अब इस तरीके के ऐसे ऐसे वो कितने भी सवाल बना सकते हैं, 6% यूरिया का जलीय विलयन, 10% किसी और चीज का विलयन, या कितने परसेंट भी, तो जितने परसेंट दिया हो याद रखना वो डब्ल्यू का मान बनेगा, और बाकी 100 ml तो फिक्स ही रहता है, परसेंटेज में बी का मान 100 ही लगाना है, वो में याद रखना। से कितने भी सवाल बना लो, ये सवाल है इसका तो आंसर भी याद रखना 24.4। हाँ जी 4 9 24.4 आएगा। चार और 3 6 लिख देना, तो इतना उतार लेंगे।